Subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे LIC असिस्टेंट 2021 की आपकी ये पूरी कंप्लीट गाइड रहेगी। क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कौन से जोन के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रखता है LIC असिस्टेंट, ठीक है। क्या कट ऑफ जाती है, प्रीवियस ईयर आपकी कट ऑफ क्या रही थी, सिलेबस क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो पूरा जितना भी कंप्लीट गाइड है LIC असिस्टेंट 2021 के लिए आज हम इसको यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट, LIC असिस्टेंट नोटिफिकेशन आपकी कब तक आने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी आपकी कब तक है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं LIC असिस्टेंट में अपनी जॉब लेना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट देखिए, LIC असिस्टेंट 2021 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 18 से 13 ईयर्स तक की आपकी एज होनी चाहिए। ये आपका डेट चेंज होता रहता है, ठीक है, तो इस डेट पे मत जाना। 18 से 30 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। साथ में कंप्यूटर स्किल्स आपके बेसिक्स, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख लेते हो आप। SC ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, PWD 10 ईयर्स एंड बाकी के लिए आपका 13 ईयर्स OBC के एंड 15 ईयर्स SC ST के लिए रहेगा, ठीक है। PW कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ देख सकते हो, और कन्फर्म LIC एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे 5 साल। आगे चलते हैं, सैलरी इसमें 30,000 आपकी पर मंथ लिखी है, ठीक है, तो इसके आसपास आपकी सैलरी रहती है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, इम्पॉर्टेंट। देखिए, ये जो इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन होता है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब आपका जो कट ऑफ निकलता है, ओवरऑल जो कट ऑफ आता है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर आता है। इस सेक्शन को आपको सिर्फ क्लियर करना होता है, मतलब जैसे अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर मैं बोलूँ SC ST PWD के 11 हैं, तो आपको अगर 11 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको क्वालिफाई करते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको पूरे 30 में से 30 लाने हैं या आपका मार्क्स बढ़ाने हैं। ये दोनों आपके क्वालिफाई भी करने होते हैं और आपको कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है इन टोटल, ठीक है। तो ये दोनों क्वालिफाई के लिए हो गए। हिंदी इंग्लिश आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो, तो ये क्वालिफाई करना पड़ता है। बाकी ये दोनों आपके टोटल स्कोर आता है कट ऑफ निकल के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिए SC ST PWD के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए जनरल एंड OBC के लिए यहाँ पे 12 रहेंगे, ठीक है। 14 यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग के लिए, अदर कैटेगरी के लिए। देख लेते हैं 35 के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग में। 30 आपका इंग्लिश या हिंदी में, जो भी आप चूज करते हो। दोनों के लिए आपको, तीनों के लिए आपको 20 मिनट ईच मिलते हैं ईच सेक्शन के लिए। आगे चलते हैं, LIC असिस्टेंट 2021 मेन एग्जामिनेशन। सो देखिए, ये आपका नॉर्थ सेंट्रल, जितने भी आपके नॉर्थ में आते हैं ना स्टेट, जितने भी जोन आते हैं नॉर्थ में, वो आपके ये वाला एग्जाम पैटर्न रहेगा। इसमें क्या है, जनरल इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, तो दोनों आपको देने पड़ेंगे। क्वांट भी है, रीजनिंग भी है एंड जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस है। तो टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे, 150 आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग आपको इससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं आप बाकी के जोन के लिए, ईस्टर्न, साउथर्न एंड सेंट्रल साउथर्न, ठीक, सदर्न। अब देख लेते हैं बाकी के जोन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल इंग्लिश, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें पड़ जाएंगे 40, 50, 50 एंड 60 रीजनिंग में। यहाँ पे आपका हिंदी नहीं है, ठीक है, तो हिंदी यहाँ पे हटा देते हैं। जो भी आपके स्टेट इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हिंदी नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका हिंदी था, नॉर्थ सेंट्रल रीजन्स में आपका हिंदी भी लैंग्वेज था, बट यहाँ पे आपका नहीं है। तो इस एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देख लेना आप लोग। 200 इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, 150 आपका टाइम होता है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको ये दे रखे हैं। SC ST PWD के लिए आपका 18 रहेगा इंग्लिश, 14 आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस, 18 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 22 रीजनिंग। बाकी
अदर कैटेगरी के लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रीलिम्स है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट मेंस में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, प्रीलिम्स में नहीं होती है, मेंस में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, दो फेज होते हैं। एक तो होता है आपका प्री, ठीक है, एक होगा आपका प्री मेंस और फिर होगा आपका मेडिकल, ठीक है, डीवी प्रोसेस जिसको बोलते हैं। तो ये 3 सेक्शन में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है ये आपका। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप जोन देख सकते हो, जोन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इनकी कट ऑफ देख लेते हैं एक बार। देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितने कितने दिए हैं यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए। नॉर्थन जोन के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये आपका आ गया। यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये मेंस की कट ऑफ रहेंगी। तो अगर मैं मैक्सिमम कट ऑफ देखूँ तो 142 मुझे दिख रही है, यानी कि आपको 140 प्लस अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आप किसी भी रीजन से आते हो, ठीक है। कोई भी जोन से आप आ रहे हो, 140 प्लस आपको मेंस में अटेम्प्ट करने हैं। और मुझे यहाँ पे 64 अभी तक हाईएस्ट दिख रही है, लेकिन आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 68 प्लस, ठीक है। 68 प्लस प्री में अटेम्प्ट करने हैं और 140 प्लस मीन्स आपके मेंस में करने हैं, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ये कट ऑफ आपके सामने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रहेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की, तो सिलेबस भी देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश का वही आता है जो बैंकिंग में आता है आपका, ठीक है। एरर डिटेक्शन, पैराग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट। वही सेम चीज़ आपकी हिंदी में आ जाएगी, जो भी आपके सेंट्रल, नॉर्थ और सेंट्रल रीजन से हैं जिनको हिंदी का पेपर देना ज़रूरी है, तो वो इसके लिए ये सिलेबस रहेगा आपका। जो इंग्लिश में आता है सिलेबस वही आपका हिंदी में आ जाता है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होते। अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का, ये सिलेबस है आपका। अर्थमेटिक आ जाएगा, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी क्वांटिटी 1 में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी क्वांटिटी 2 में, ठीक है। तो आपका ऑप्शंस में दे दिया जाएगा कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 या क्वांटिटी 2 इज लेस देन क्वांटिटी 1, तो आपको मार्क करना होगा ऑप्शंस में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, डेटा सफिशिएंसी आता है, ठीक है। और अर्थमेटिक का भी इसमें पार्ट आता है, ठीक है। तो आप इसको भी देख लेना। अभी मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या स्कोरिंग है और कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं सिलेबस यहाँ पे बता रही हूँ। अब देख लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, अल्फान्यूमेरिक, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी। यहाँ पे एक और टॉपिक ऐड कर लो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर ले। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए मैं आपको अटेम्प्ट ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कितने कितने आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश में आपको कैसे करना है। देखिए सबको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी होता है। तो पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन आप चूज करते हो व्हाट्सएप, फिलिंग द ब्लैंक, एरर डिटेक्शन। तो ये आपकी स्कोरिंग हो जाते हैं। तो आप इनको, अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंग्लिश अच्छा है तो आप इन पे फोकस कर सकते हो। बाकी मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का बोलूँगी तो नंबर सीरीज अच्छे से कर लो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन। और क्वांटिटी वाले अगर आपका अर्थमेटिक अच्छा है तो आप क्वांटिटी वाले भी क्वेश्चन कर सकते हो। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऑलरेडी मैंने क्लासेस कराई हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो। अगर मेरी क्लासेस कर लोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने बता दिया डिटेल में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रीजनिंग में मैंने सारे चैप्टर कवर कराए हैं और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से सिलेक्शन होता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से प्रैक्टिस करनी है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने सारे चैप्टर्स कराए तो आप जाके चेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए और फरेंशियल अवेयरनेस के लिए कहाँ से पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जा सकता है आपका, बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है, स्टैटिक अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है, जो डेली करंट अफेयर होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ये 3 पॉइंट आप लोगों को नोट करने हैं।
ठीक है। अब बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे न्यू इनिशिएटिव लिए जो गवर्नमेंट ने, वो बताओ। मंथली बाय पॉलिसी, बजट, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, एटीएम, चेक और लोन्स। ठीक है, इन सब के बारे में आपका बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चंस बन जाते हैं। रेपो रेट क्या होती है, रिजर्व रेपो रेट क्या होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, ये सब आपको बैंकिंग अवेयरनेस में आते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आपकी पूरी बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं स्टैटिक अवेयरनेस। देखिए, स्टैटिक अवेयरनेस और करंट अफेयर की मैं बात करूं तो जो गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, हाल ही में अभी किसने कौन सा स्पोर्ट्स जीता, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, इस दिन कौन सा इस डेट को कौन सा दिन मनाया जाता है। नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चंस आ गए। बुक्स के, फेमस बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, करंट अफेयर जो आपकी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ है वो आपको स्किप नहीं करनी है। फाइनेंशियल से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आपको स्किप नहीं करनी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे आपके 10 से 12 मार्क्स आपके इजीली आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करना है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या क्या आ जाता है आपका, इंश्योरेंस फाइनेंशियल में इसकी हिस्ट्री पूछ ली जाती है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका, यहाँ से आपका पूरा फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर हो जाएगा। ठीक है, और कहीं पे जाके आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ इंग्लिश का भी न्यूमेरिकल। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, तो देखिए, अब बात कर लेते हैं LIC असिस्टेंट की नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन देखने को आपको कब तक मिल सकती है, अभी मैंने आपको बताया था वीडियो, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी कि जो अभी तक LIC एमफिनल लिस्ट कैंडिडेट हैं उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो जब तक एमफिनल लिस्ट की ज्वाइनिंग नहीं होगी, डेटा जब तक आपका कलेक्ट नहीं किया जाएगा, वैकेंसीज क्रिएट नहीं की जाएंगी, तब तक LIC असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आपकी कैसे आ सकती है। ठीक है, तो अभी इस पर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है LIC की तरफ से। तो कुछ महीनों बाद मतलब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपकी LIC असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस ईयर के एंड तक आपकी LIC नोटिफिकेशन, असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाकी रीजनिंग एंड क्वांट दोनों की क्लासेस मेरे चैनल पे होती है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं फॉर LIC, SBI और IBPS। ठीक है, चलिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पिन कर सकते हो। थैंक यू।